इस न्यू वैकेंसी में फॉर्म जो भरे जाएंगे वह ऑनलाइन भरे जाएंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और ऑनलाइन जो फॉर्म भरे जाएंगे वह कम दिनों तक चलेंगे। 30 अक्टूबर से शुरुआत हो चुकी है और 13 नवंबर तक चलेंगे। तो लास्ट डेट का ध्यान जरूर रख लेना मेरे भाई, चूक मत जाना। कम समय है आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए। 13 अक्टूबर से और 13 नवंबर ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होंगे। ठीक है दोस्तों, इतनी बड़ी सरकारी नौकरियां आई है, जब आप सुनोगे इस सरकारी नौकरी के बारे में तो खुशी के मारे उछलना कूदना लग जाओगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के YouTube चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप सब, आशा करता हूं ठीक ही होंगे। देखिए मित्रों, बहुत बड़ी बम्पर भर्ती आई हुई है इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर। बहुत सारे अलग अलग पदों पर नई भर्ती आई हुई है। आप अगर 6वीं पास हो तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, 8वीं पास, 10वीं पास और हाई क्वालिफिकेशन अगर आपने ले रखी है, बेटा जी इस बार चूकना नहीं है। इसमें आपकी सरकारी नौकरी लगना निश्चित है। तो नोटिफिकेशन के अनुसार मैं बात कर रहा हूं। नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर मैंने अपलोड कर दिया है, लेकिन वो समझ में नहीं आएगा। पहले आप इस वीडियो को देखिएगा, तब आपके सब कुछ समझ में आएगा। इधर ध्यान दीजिए बोर्ड पर। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं इलाहाबाद हाई कोर्ट। किसकी बात हो रही है? इलाहाबाद हाई कोर्ट, यानी उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर ही आता है मेरे भाई। तो उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट है। न्यू वैकेंसी 2022 है मेरे भाई। बम्पर भर्ती है। कैसी भर्ती है? बम्पर भर्ती है। अब आप बोर्ड पर ध्यान देते चलिएगा। दोस्तों जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये न्यू भर्ती आई है, इसमें स्टेनोग्राफर हिंदी 3rd की वैकेंसी है। ठीक है, स्टेनोग्राफर हिंदी 3rd के अंदर आपको नौकरी लेनी है तो इसमें पहले क्वालिफिकेशन देखना जरूरी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्नातक डिग्री होनी चाहिए और CCC कंप्यूटर कोर्स भी होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा 80 वर्ड प्रति मिनट शॉर्ट हैंड की स्पीड होनी चाहिए हिंदी के अंदर। ठीक है, स्टेनोग्राफर ये 3rd की है लेकिन इंग्लिश वाली है। तो स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए स्नातक की डिग्री होनी चाहिए एंड कंप्यूटर कोर्स CCC पास होना जरूरी है। 80 वर्ड प्रति मिनट की शॉर्ट हैंड की स्पीड होना जरूरी है स्टेनोग्राफर इंग्लिश के अंदर। ठीक है, स्टेनोग्राफर हिंदी की जो टोटल पोस्ट है वह 880 है। इसमें 18 वर्ष से 40 वर्ष तक का अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ओबीसी कैटेगरी से है तो 3 वर्ष की छूट है, एससी और एसटी कैटेगरी से है तो 5 वर्ष की छूट है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा आपको जो है यह सैलरी का विवरण बताया है। 5200 से 20,200 सैलरी है इसकी। बेसिक पे है ये, बाकी ग्रेड पे 2800 है। ठीक है दोस्तों, एंड स्टेनोग्राफर जो इंग्लिश 3rd की वैकेंसी है वह 305 है। 18 वर्ष से 40 वर्ष तक का अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। बेसिक पे 5200 से 20,200 रुपए, ग्रेड पे यह 2000 इसका रहेगा। इसमें अगर आप फॉर्म अप्लाई करोगे स्टेनोग्राफर हिंदी और इंग्लिश के लिए तो जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 1000 रुपए चार्ज देना पड़ेगा एंड एससी और एसटी कैटेगरी को, ठीक है, 800 रुपए चार्ज देना पड़ेगा। एंड दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी की। तो जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी के अंदर अगर फॉर्म अप्लाई आप करना चाह रहे हैं तो इसमें 12वीं पास होना जरूरी है, CCC पास होना जरूरी है एंड टाइपिंग आनी चाहिए। हिंदी की 25 वर्ड प्रति मिनट, इंग्लिश में टाइपिंग 30 वर्ड प्रति मिनट। इसके अलावा दोस्तों जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी की जो टोटल पोस्ट है वह 819 है। 18 वर्ष से 40 वर्ष तक का अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। आरक्षित कैटेगरियों को छूट दी गई है। और जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी का जो ग्रेड पे है वह 2800 रुपए है दोस्तों। नेक्स्ट जो पद है वह है पेड अप्रेंटिस ग्रुप सी का है। 12th पास होनी चाहिए, CCC पासिंग होना चाहिए,
टाइपिंग इसमें भी देखी जाएगी, हिंदी के अंदर 25 वर्ड प्रति मिनट, इंग्लिश की 30 वर्ड प्रति मिनट। टोटल पोस्ट पेड अप्रेंटिस 202 है। आवेदन फीस 850 रुपए जनरल एंड ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी, SC ST वगैरह 650 रुपए आवेदन फीस है। नेक्स्ट जो पद है वह है ड्राइवर। तो आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर ड्राइवर की नौकरी करनी है तो मेरे भाई 10th पास होना जरूरी है एंड ड्राइविंग लाइसेंस भी होना अति आवश्यक है। 3 वर्ष पुराना ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है। इसमें 26 टोटल पोस्ट है। 18 वर्ष से 40 वर्ष तक की आयु का अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ग्रेड पे 1800 है। तो सैलरी तो दोस्तों अच्छी खासी ही है सभी पोस्ट के अंदर। अगला जो पद है वह है ट्यूबवेल ऑपरेटर। ट्यूबवेल ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की यह वैकेंसी है। 8th पास होना जरूरी है, 8वीं पास होना जरूरी है एंड ITI का सर्टिफिकेट भी होना अति आवश्यक है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोसेस सर्वर की। तो प्रोसेस सर्वर के लिए 10th पास होना जरूरी है ओनली। ठीक है। तो अगर आपके पास 10वीं की मार्कशीट है एंड और कोई क्वालिफिकेशन नहीं है तो इसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो प्रोसेस सर्वर। ठीक है। अगली जो वैकेंसी है वह है ऑर्डिनरी पियोन यानी कि चपरासी और ऑफिस चपरासी। ठीक है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर चपरासी की नौकरी करनी है। मजेदार नौकरी है, कहीं चूक मत जाना, ऐसे मत सोचना कि कौन चपरासी बनेगा। इस टाइम पर चपरासी की जॉब लेना भी बहुत कठिन कार्य है मेरे भाई। अगला जो पद है वह है चौकीदार, वाटरमैन एंड स्वीपर, माली एंड लिफ्टमैन। ठीक है। 8वीं पास होना जरूरी है केवल। कौन कौन से पद के लिए? चपरासी, ऑफिस पियोन, चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली और लिफ्टमैन के लिए। और जो नेक्स्ट भर्ती है दोस्तों वह है सुपर कम फ्रेश। तो सुपर कम फ्रेश की जो क्वालिफिकेशन है केवल 6वीं पास है। कितनी मजेदार नौकरी है। अगर आप अनपढ़ हो, केवल 6वीं पास कर ली है तो आपके लिए भी सरकारी नौकरी आई है। इसमें 6000 रुपए प्रति माह सैलरी दी जाएगी। 800 रुपए आवेदन फीस है एंड आरक्षित कैटेगरी की 600 रुपए आवेदन फीस है। बाकी यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये जो कॉलम दिया गया है इसमें जो ये पदों का नाम दिया गया है टोटल पोस्ट है 1699। ठीक है। ग्रेड पे 1800 है इन सभी पोस्ट का। 18 वर्ष से 40 वर्ष आयु सीमा है। SC ST को 5 वर्ष की छूट दी गई है। OBC कैटेगरी को 3 वर्ष की छूट है। फीमेल को 5 वर्ष की छूट है सभी पोस्ट के अंदर। ठीक है। एप्लीकेशन फी 800 रुपए जनरल EWS OBC कैटेगरी, 600 रुपए SC ST कैटेगरी। नेक्स्ट जो पद है वह है क्लर्क का। तो दोस्तों आपको क्लर्क में सरकारी नौकरी लेनी है तो फॉर्म जरूर अप्लाई कर देना। 12वीं पास क्वालिफिकेशन है, CCC पास होना चाहिए। टाइपिंग मांगी गई है क्लर्क पद के लिए। हिंदी में 25 वर्ड प्रति मिनट, इंग्लिश की 30 वर्ड प्रति मिनट। 1021 टोटल क्लर्क की वैकेंसियां है। 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर पाएगा। 5200 से 20,000 1900 बेसिक पे है एंड ग्रेड पे 1900 है। 800 रुपए आवेदन फीस है। SC ST कैटेगरी की 600 रुपए आवेदन फीस है। तो यहां पर बात हो चुकी है पदों के विवरण की। ठीक है। तो इन पदों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर भर्ती निकाली गई है। कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है सभी को मालूम चल गया है। अब यह देखना चाहिए कि फॉर्म तो हम अप्लाई कर देंगे इन पदों के लिए, लेकिन आखिर नौकरी कैसे मिलेगी, एग्जाम्स पैटर्न किस प्रकार रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार रहेगा, आप इस चीज पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। एग्जाम्स पैटर्न अगर देखा जाए दोस्तों, परीक्षा स्कीम अगर देखा जाए तो का जो एग्जाम्स पैटर्न है सेम एक जैसा है। ऑफलाइन पेपर होगा, OMR सीट पर पेपर होगा। ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम्स नहीं होगा, इसमें ऑफलाइन पेपर आपका होगा। पर में सबसे पहले स्टेज फर्स्ट होगा और जो स्टेज फर्स्ट में
100 क्वेश्चन आएंगे, 100 अंक के रहेंगे, 90 मिनट की टाइमिंग पेपर की रहेगी। और दोस्तों सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, चाहे आप किसी भी पद के लिए फॉर्म अप्लाई कर देना, एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बिना नेगेटिव मार्किंग के यह परीक्षा होगी। ठीक है, तो आप तुक्का भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम्स पैटर्न की अगर बात करूं तो उसमें हिंदी के प्रश्न आएंगे, इंग्लिश के प्रश्न आएंगे, जनरल अवेयरनेस आएगी, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स पूछी जाएगी, नेक्स्ट गणित आएगी और रीजनिंग के भी कुछ प्रश्न आएंगे। तो हिंदी, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, गणित और रीजनिंग पर फोकस बनाइएगा अगर सरकारी नौकरी आपको लेनी है तो। यह रहेगा ऑफलाइन पेपर स्टेज फर्स्ट का सिस्टम। स्टेज सेकंड भी होगा। अब स्टेज जो सेकंड है यह उसी का होगा जो स्टेज फर्स्ट को क्लियर करेगा, यानी कि यह प्री एग्जाम्स है और यह आपकी मेंस एग्जाम्स है। मेंस एग्जाम्स अलग अलग हिसाब से हो रही है। सबसे पहले स्टेज 2 की बात करूं, स्टेनोग्राफर। स्टेज फर्स्ट तो सभी पोस्ट के लिए सेम एक जैसा है। स्टेनोग्राफर का जो स्टेज 2 होगा उसमें आपकी शॉर्ट हैंड मांगा जाएगा हिंदी के अंदर 80 वर्ड प्रति मिनट। ठीक है, और यह 50 अंक का रहेगा, यानी कि स्टेनो की स्पीड मांगी जाएगी, शॉर्ट हैंड मांगा जाएगा हिंदी में 80 वर्ड प्रति मिनट। ठीक है, एंड टाइपिंग भी होनी है हिंदी में 30 वर्ड प्रति मिनट। ठीक है, और यह 25 अंक की रहेगी। नेक्स्ट आपका जो इंग्लिश का सिस्टम है स्टेनोग्राफर, उसमें 100 वर्ड प्रति मिनट की शॉर्ट हैंड है इंग्लिश के अंदर। ठीक है, एंड इसमें जो है टाइपिंग भी मांगी जा रही है इंग्लिश के अंदर 40 वर्ड प्रति मिनट, जो 25 मार्क की रहेगी। और स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम्स का स्कीम है उसमें 100 अंक की स्टेज फर्स्ट एग्जाम्स होगी, 25-25 का हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग होगा एंड 50 अंक की शॉर्ट हैंड होगी। टोटल 200 मार्क पर आपका सिलेक्शन होने वाला है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करूं मैं जूनियर असिस्टेंट, पेड अप्रेंटिस। तो जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस का जो स्टेज फर्स्ट है वह इन्हीं सब्जेक्ट के अंदर होना है। सेम एक जैसा एग्जाम्स पैटर्न है, लेकिन स्टेज सेकंड इसमें जो होगा उसमें टाइपिंग मांगी गई है, जैसे कि हिंदी में 25 वर्ड प्रति मिनट, इंग्लिश की 30 वर्ड प्रति मिनट। और जो टाइपिंग होगी उसमें हिंदी के 25 मार्क एंड इंग्लिश के 25 मार्क रहेंगे। टोटल 50 अंक की टाइपिंग इसमें रहेगी। ठीक है, 100 अंक का स्टेज फर्स्ट होगा एंड 50 अंक की आपकी टाइपिंग होगी। 150 मार्क पर यहां पर जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस का सिस्टम रहेगा। नेक्स्ट जो पद है आपको दोस्तों मैं बताऊं, यहां पर आपके जो भी ग्रुप डी के पद है, ठीक है, यहां पर ये दिखाई दे रहे हैं आपको। अब ग्रुप डी के अंदर चपरासी, चौकीदार, वाटरमैन, सुपर्स, माली, लेफ्टमैन, ऑर्डिनरी, पियोन वगैरह, प्रोसेस सर्वर वगैरह, ट्यूबवेल ऑपरेटर, ये सभी आते हैं। 1699 टोटल पोस्ट है। इसमें दोस्तों 2 एग्जाम्स होने हैं। ठीक है, यह बताया गया है ऑफिशियली नोटिफिकेशन में कि फॉर्म अप्लाई जब होंगे, ज्यादा फॉर्म फिलअप हुए तो स्टेज फर्स्ट और स्टेज 2 होगा, अगर कम फॉर्म अप्लाई हुए तो केवल एक एग्जाम्स होगी। लेकिन ऐसा हमें नहीं लग रहा है, फॉर्म तो बहुत ज्यादा फिलअप होंगे, तो इसमें प्री और मेंस एग्जाम्स होगी। और प्री और मेंस का जो एग्जाम्स पैटर्न है वह सेम यही रहेगा। ठीक है, हिंदी आएगी, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, गणित आएगी। तो ठीक है, प्री मेंस का सिस्टम यही रहेगा। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क, 90 मिनट, बिना नेगेटिव मार्किंग, ऑफलाइन पेपर होगा। ठीक है, पहले प्री एग्जाम्स होगी, उसके बाद आपकी मेंस एग्जाम्स होगी इन पदों के लिए। नेक्स्ट आपका जो सुपर है, कम फ्रेश है, इसका भी एग्जाम्स पैटर्न सेम यही रहेगा। स्टेज फर्स्ट, स्टेज 2 इसमें होगा दोस्तों। ठीक है, एंड आपकी जो क्लर्क की है पोस्ट, इसमें क्लर्क में स्टेज फर्स्ट होगा और स्टेज फर्स्ट का सिस्टम यही रहेगा। और क्लर्क के लिए टाइपिंग होगी, स्टेज 2 के अंदर टाइपिंग होगी दोस्तों। और स्टेज 2 में टाइपिंग जो होगी हिंदी की 25 वर्ड प्रति मिनट, इंग्लिश की 30 वर्ड प्रति मिनट। ठीक है, और स्टेज फर्स्ट का आपका सेम यही एग्जाम्स पैटर्न रहेगा। अब आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट की न्यू वैकेंसी है,
तो यह भी देखना चाहिए कि सभी अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या फिर केवल उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मेरे भाई, इसमें ऑल इंडिया का कोई भी महिला और पुरुष अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, सभी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें शर्त रखी गई है, फॉर्म तो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यूपी से जो बाहर के अभ्यर्थी है वे जनरल के बराबर माने जाएंगे, यानी कि जनरल के बराबर ही उनको फीस देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के जो अभ्यर्थी है वो ST SC में माने जाएंगे, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी हो तो ST SC OBC में नहीं माने जाओगे, जनरल के बराबर आपको कट ऑफ फाइनल करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड सभी पोस्ट के लिए एक अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अलग अलग फीस आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। सभी पदों के लिए फॉर्म तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन सभी पदों के लिए अलग अलग फीस देनी पड़ेगी, तो आप अलग अलग फीस दे सकते हो, तो जरूर फॉर्म अप्लाई करिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड दोस्तों, यह है इलाहाबाद हाईकोर्ट न्यू वैकेंसी का ऑफिशियली नोटिफिकेशन। ऑफिशियली जो रिक्वायरमेंट है मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करवा दिया है, तो और वहां से आप देख लेना, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा, नहीं समझ में आया है तो इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं और मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।